हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी मैटर। श्रीलंका की स्थिति आपको पता है और पाकिस्तान की स्थिति भी पता है, और इन दोनों को गर्त में डालने वाला देश हमारा तीसरा पड़ोसी है चाइना। और आज जैसे को तैसा मीन्स जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है उसके साथ खुद बुरा होता है। आज चाइना में आर्थिक विद्रोह होना शुरू हो गया है। लोगों वहाँ बैंकों से भरोसा उठने लगा है। लोगों ने बैंकों का ईएमआई भरना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी भी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर किसी तरह का जब इकोनॉमिक संकट आता है तो वो एक दिन में नहीं आता है, उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। यही हाल चाइना का हुआ है। चाइना का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये अचानक से नहीं आया है। इसकी शुरुआत तो लगभग उसी टाइम हो गया था जिस दिन यूएस चाइना में ट्रेड वार शुरू हुआ था, और ये हुआ था 2018 में। और इसके चलते भी चाइना को बहुत बड़ा रिसेशन झेलना पड़ा था। उससे थोड़ा सा अभी चाइना ने उबरना शुरू हुई किया था कि कोरोना पेंडेमिक ने उसे नहले पे दहला हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना के आर्थिक संकट का। चाइना ने यूएस चाइना ट्रेड वार को बीट करने के लिए यूएस ने कई सैंक्शन लगाए चाइना पे। कई देशों ने उससे इंपोर्ट बंद कर दिया, माल लेना बंद कर दिया। कई देशों ने तो उसके ऑर्डर तक कैंसिल कर दिया, और कई देशों ने उसके माल को रास्ते से ही वापस भेज दिया। इससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा और उसने अपनी पॉलिसी चेंज किया। बोला कैसे माल बेचा जाए, तो उसने दुनिया भर में सस्ते माल बेचना शुरू किए और सस्ते माल को डंप करना शुरू कर दिया। और फिर से देखो, कोई भी कंट्री भाई वो तो उसके तो माल चाहिए, जहाँ से माल मिलेगा वो सस्ता वो लेगा। और फिर से चाइना की इकोनॉमी रफ्तार पकड़ने लगी। लेकिन सस्ते माल डंप होने के कारण कंपनियों को घाटा लगने लगा। सरकार ने बोला घाटा लग रहा है, कोई बात नहीं, हमारा एक्सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए, बैंक से लोन लो, प्रोडक्शन करो और माल दुनिया में भेजो। क्योंकि उसको पता था सस्ते माल देने से चाइना को दो फायदा होने वाला है। एक तो उसके जो क्लाइंट टूट रहे थे वो दोबारा वापस आ जाएंगे, और दूसरा जो कंपटीटर है वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। चाइना ने इस पर अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, खूब माल डंप करना शुरू कर दिया। कंपनियों ने लोन ले लेके प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन लॉस होते होते अब कंपनियां की ऐसे हालत हो गए कि उन्होंने बैंकों का लोन चुकाने में असमर्थ हो गए, और बैंकों को बड़े बड़े लोन का डिफ़ॉल्ट होने के चलते बैंकों के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई। तो बैंकों ने अपना लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए पब्लिक के जमा पैसे देने से मना कर दिए, और वही हाल आज चाइना में हो रहा है। जब बैंकों ने पब्लिक के जमा पैसे देने से मना कर दिए तो लोगों ने सड़कों पे तांडव करना शुरू कर दिया। हड़ताल, आगजनी, प्रदर्शन, ये सब सारी चीज़ें चाइना में हो रही है, क्योंकि चाइनीज बैंकों ने, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो चाइनीज लोगों को जमा पैसे नहीं दे रहे हैं। अब इसका कारण ये हुआ, देखिए, चाइनीज इकोनॉमी को स्लो डाउन होने में एक और कारण जो है बड़ी भूमिका निभा रही है, उसमें है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हाँ, सीपीईसी। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी साबित हुआ। चाइना ने सोचा था हम इसे शुरू करते हैं, धीरे धीरे इंडिया भी मान जाएगा और हम इस पर बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा और हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम अब पाकिस्तान को अपना धीरे धीरे उपनिवेश बना लेंगे। जी हाँ, लेकिन इसके धर में उल्टा हुआ। तालिबानियों का भी संघर्ष बीच बीच में होता रहा उसके विरोध में, और चाइना के प्रोजेक्ट अधर में लटक गए। करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी वहाँ से कुछ रिटर्न चाइना को नहीं मिलना शुरू हुआ, और प्रोजेक्ट बीच में छोड़ देने से चाइना वापस आ जाने के कारण पाकिस्तान के लोगों में भी चाइना के प्रति काफ़ी गुस्सा है, और वहाँ भी चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार होना शुरू हो गया। इस चीज़ ने भी चाइना को इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और श्रीलंका की हालत तो पता है, श्रीलंका में चाइना ने क्या हालत किया। महंगे लोन देके श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, जिसके कारण श्रीलंका वाले लोगों में भी चाइना के प्रति गुस्सा है, और वहाँ भी चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है। तो चाइना चारों तरफ से फंस गया, ये पब्लिक के पैसे नहीं लौटा रहे हैं। तो इसके बदले में पब्लिक ने अब क्या किया है, पब्लिक ने चाइना में आर्थिक बहिष्कार शुरू कर दिया है। बोला कि ठीक है, आप हमारे पैसे नहीं दे रहे हो तो हम फिर बैंकों के पैसे क्यों भरें। लोगों ने ईएमआई देना बंद कर दिया है, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब लोगों चाइनीज़ बैंकों के साथ संकट ये है कि अगर लोगों ने ईएमआई भरना शुरू कर दिया तो उसके पास बैंक चलाने के लिक्विडिटी नहीं बचेगा। ऐसी संकट चाइना के सामने आ खड़ा हुआ है दोस्त। तो यही था जानकारी आपको देना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे तो कोई नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।